इस बार हमारे कॉलेज के एनुअल में जरूर आना। ये एनुअल क्या होता है? आपको एनुअल नहीं पता? नहीं। एनुअल कॉलेज का वो एक दिन होता है जिस दिन कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स कॉलेज के अंदर होते हैं। ओह, तुम्हारा मतलब है गैदरिंग। यस, ढासू प्रोग्राम है इस बार, ढासू। प्रोफेसर्स का ड्रामा है क्या? अरे नहीं दीदी, वो तो साल भर चलता रहता है। तो फिर क्या ढासू प्रोग्राम है? ब्यूटी कॉन्टेस्ट। ब्यूटी कॉन्टेस्ट। सचिन, मैं भी किसी जमाने में ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया करती थी। पता है, और जीता करती थी ऐश्वर्या। एक ही बार तो जीता था उसने इनाम, वो भी जूरी को मस्का मार के। बाद में उसी जूरी के साथ शादी कर ली उसने। क्या कह रही हो? ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया था उन्होंने। लेकिन सचिन क्या फायदा, भाषण में चीफ गेस्ट ने मेरा ही नाम लिया था कि सुष्मिता जैसी खूबसूरत लड़कियां कॉलेज की शान है। ओह आई सी, यानी आपने भी चीफ गेस्ट को मस्का लगाया था। हाँ। क्या? मजाक कर रहा था। आपको पता है इस फंक्शन की चीफ गेस्ट कौन है? कौन है? माधुरी दीक्षित। ओह, माधुरी दीक्षित। हाँ, और पता है उनको किसने इनवाइट किया है? किसने? जीजू ने। लालू की इतनी पहुंच है? अरे बहुत पहुंचे ले, पर्सनल लेवल पे जानते हैं उनको, पता है। और प्रिंसिपल साहब है ना, जीजू से इतने खुश है कि इस फंक्शन की सारी जिम्मेदारी उनको सौंप दी है। लालू। ओ, क्यों चिल्ला रहे हो? लालू, मैं तुम्हें परफ्यूम लगाती हूँ। परफ्यूम लगाती हूँ? क्या बात है डार्लिंग, आज इतने प्यार से पेश आ रही हो? आज पहली तारीख है क्या? नहीं, पहली तारीख नहीं है। माधुरी दीक्षित की वजह से आपका भाव बढ़ गया है। अच्छा, लगाओ परफ्यूम लगाओ। लालू, क्या ये सच है कि माधुरी दीक्षित तुम्हारे बुलाने से आ रही है? मेरा रुमाल लाओ। जल्दी लाओ। ये रहा रुमाल। लालू, फंक्शन में मेरा परिचय करा दोगे ना माधुरी से? देखते हैं, वैसे फंक्शन के दिन मैं बहुत ही बिजी रहूंगा। ऑर्डिनरी लोगों के लिए मेरे पास टाइम बहुत ही कम रहेगा। मेरी घड़ी लाओ। जल्दी लाओ दीदी, घड़ी लाओ। लालू, ये रही घड़ी। लालू, यू आर ग्रेट, यू आर रियली ग्रेट। मैं अभी ऐश्वर्या को फोन करके बता दूंगी कि मेरा हस्बैंड उसके हस्बैंड से ज्यादा पहुंचा हुआ है। उसके एक फोन पे माधुरी दीक्षित चीफ गेस्ट बनने के लिए तैयार हो गई है। ओहो, चिपक क्यों रही हो? जानती नहीं मुझे कॉलेज जाना है, छोड़ो। एक मिनट जीजू, फोन। फोन आया। यस, हेलो। हाँ जी, एक मिनट। जीजू, आपके लिए एमडी के पीए का फोन है। एमडी कौन है भाई? अरे एमडी आपकी माधुरी दीक्षित। ओहो, मेरी माधुरी दीक्षित। हटो। पापा जी, सर जी बोलिए। क्या? अरे नहीं सर जी, ऐसा मत कीजिएगा। अरे 3 दिन के बाद फंक्शन है, एन वक्त पर हम किसे बुलाएंगे? हेलो, कट कर दिया। क्या हुआ लालू? वो माधुरी दीक्षित फंक्शन में नहीं आने वाली है। ओह माय गॉड, फिर हमारे फंक्शन की चीफ गेस्ट कौन बनेंगी? वो मुझे फॉरेन कॉलेज जाकर प्रिंसिपल साहब के साथ ये मसला हल करना पड़ेगा। अरे खड़ी क्या हो, मेरी बुक्स लेकर आओ। खुद ले लो। कमाल है, स्टार्स की वजह से लोगों के स्टार्स कितने जल्दी बदल जाते हैं। चलता हूँ, ओके बाय। फोन आया। हेलो। क्या माधुरी दीक्षित नहीं आ रही है? नहीं सर, माधुरी जी की अचानक शूटिंग निकल आई है। अरे मगर तुमने कहा था कि 100% माधुरी दीक्षित आएगी। अरे मेरी बीवी ने उसके साथ रात को डिनर का प्रोग्राम भी रखा है। मैंने कैमरे में नया रोल भी डाल के रखा है। क्या करूं उसका? तुम्हारे फोटो खींचू क्या? सर अब मैं क्या कर सकता हूँ? माधुरी जी की शूटिंग निकल आई है तो मैं क्या करूँ? मैं प्रोड्यूसर थोड़ी हूँ। अरे तुम माधुरी दीक्षित को लाने वाले थे, इसलिए मैंने तुम्हें इस फंक्शन का सेक्रेटरी बनाया था। अब कहते हो कि माधुरी दीक्षित नहीं आएगी। हेलो अकाउंटेंट, हाँ मैं बोल रहा हूँ। अरे प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। क्या मैं बोल रहा हूँ? हाँ सुनो, फंक्शन के दिन गेट पे देश पांडे की ड्यूटी रखो। आने जाने वाले लोगों का वो हाथ जोड़ के स्वागत करेगा। क्या? अरे वॉचमैन को छुट्टी देना। और सुना, देश पांडे की ये महीने की पगार 10 दिन लेट देना। हाँ, अरे बाकी का सारा खर्चा मैं देख लूंगा। रख दो। सॉरी देश पांडे जी, प्रिंसिपल साहब ने आपके सारे पोर्टफोलियोज चीफ मिनिस्टर की तरह वापस ले लिए। लेकिन सर मेरी बात तो अरे क्या तेरी बात सुनूं? कल रात तक तुम कह रहे थे कि माधुरी दीक्षित आएगी, आज सुबह कह रहे हो कि माधुरी दीक्षित नहीं आएगी। अरे लेकिन सर आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे माधुरी दीक्षित मेरी बहन है और मैं उसे मुंह दिखाई के लिए लाने वाला था। अरे तुम में इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था तो क्यों कह रहे थे कि माधुरी दीक्षित आएगी है? अब बताओ मैं क्या करूं? 2 दिन बाकी रहे ब्यूटी कॉन्टेस्ट को है? मुझे लगता है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट कैंसिल करना पड़ेगा। नहीं सर, ब्यूटी कॉन्टेस्ट कैंसिल करेंगे तो सारे स्टूडेंट्स नाराज हो जाएंगे, फिर गैदरिंग में कोई नहीं आएगा और आपका भाषण सुनने के लिए किराए पर बाहर से लोगों को बुलाना पड़ेगा। अरे नहीं, इनका भाषण सुनने तो किराए पर भी लोग नहीं आएंगे। शीतल, देश पांडे के साथ रह तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। क्या देख रहे हो? आपको सर। क्यों देख रहे हो? ऐसे ही टाइम पास। क्या टाइम पास? सोचो, कुछ सोचो। ओके सर। ये क्या कर रहे हो? सर मेरा एक प्रॉब्लम है, जब भी मैं ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखता हूँ ना, उस वक्त ही मुझे अच्छे विचार आते हैं। ओके सर, मैं एक सजेशन दूं? बोलो। आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट में किसी एक्स ब्यूटी क्वीन को क्यों नहीं बुलाते? एक्स ब्यूटी क्वीन को? व्हाट अ गुड आइडिया। तुम किसी एक्स ब्यूटी क्वीन को जानती हो? हाँ सर, जानती हूँ ना, देश पांडे जी के पड़ोस में ही रहती हैं। देश पांडे के पड़ोस में? हाँ? कौन है?
ऐश्वर्या पांडे। क्या ऐश्वर्या पांडे? देश पांडे, यस सर। क्या ये बात सच है? सच है लेकिन सर लेकिन कुछ नहीं, मुझे नंबर दो। सर गड़बड़ हो जाएगी नंबर सर। नंबर दो। अब 62 24 62। ये टेलीफोन नंबर है? यस सर। क्यों कुछ नहीं पूछते हैं। क्यों पूछा? हेलो। हेलो ऐश्वर्या जी, नमस्ते। मैं सिटी कॉलेज का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। हाँ जी कहिए। देखिए, आने वाले सैटरडे को हमारे कॉलेज में गैदरिंग है, वहां पर हमने ब्यूटी कॉन्टेस्ट रखा हुआ है। आप क्या बतौर चीफ गेस्ट हमारे यहाँ आना पसंद करेगी? मैं आपके कॉलेज में चीफ गेस्ट? देखिए, मना मत कीजिए, प्रोफेसर देशपांडे ने आपका नाम स्ट्रांगली रिकमेंड किया हुआ है। अरे मेरा नाम मत लीजिए सर। Shut up. अरे मेरा नाम मत Shut लीजिए up. वरना मेरी बीवी मुझे निकाल दूंगा कॉलेज से तुमको। देखिए, देशपांडे जी का कहना है कि किसी जमाने में आप भी ब्यूटी क्वीन रह चुकी हैं। ठीक है मैं आ जाऊंगी। कितने बजे आना होगा? शाम को 7 बजे है। फिर मैं ये कंफर्म समझूं? हाँ जी कंफर्म समझिए। थैंक यू वेरी मच। मैं और चीफ गेस्ट। थैंक यू देशपांडे, थैंक यू। देखो, अभी है ना फंक्शन के दिन ऐश्वर्या पांडे को घर से यहाँ तक लाने की जिम्मेदारी तुम पर है। सर आप नहीं जानते, मेरी बीवी मुझे घर से बाहर निकालेगी। मुझे कुछ नहीं सुनना है, समझे? जाओ जाकर फंक्शन की तैयारी शुरू करो। शाम तक सबको इनविटेशन कार्ड मिल जाना चाहिए, और इनविटेशन कार्ड पे लिखना कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या पांडे के हाथ। मनु सुनो ना। सुनाओ। पता है देश पांडे के कॉलेज में इस साल के एनुअल फंक्शन में किसे चीफ गेस्ट की तरह बुलाया जा रहा है? किसे? मुझे। नहीं पची ना बात, लो पानी पी लो। तुम सच कह रही हो? अरे हाँ भाई, आज प्रिंसिपल साहब का फोन आया था, मैंने तो हाँ कह दिया। अच्छा, देश पांडे को मालूम है इस बारे में? अरे प्रिंसिपल साहब तो ये कह रहे थे कि देश पांडे ने ही मेरा नाम रेकमेंड किया है। लो, देश पांडे का लगता दिमाग खराब हो गया है। क्यों? क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ? अरे मैं वो नहीं कह रहा, अगर देश पांडे को नाम रिकमेंड नहीं करना था तो अपनी बीवी का करता, तुम्हारा क्यों किया? क्योंकि मेरे पास एक ब्यूटी क्वीन का खिताब है। भाभी ये लीजिए, सचिन के कॉलेज से इनविटेशन कार्ड आया है। अरे आ भी गया, देखो। अरे मनु देखो इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि इस साल के ब्यूटी क्वीन के जो अवार्ड्स है ना, वो एक्स ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या पांडे के हाथों से दिए जाएंगे। ओह माय गॉड, देखो ना। क्या देख रहे हो आप? एड्रेस देख रहा हूँ, कहीं पोस्टमैन से गलती तो नहीं हो गई? अरे कोई गलती नहीं हुई। मनु तुम्हें अपनी बीवी की हैसियत पर इतना भी भरोसा नहीं है, जबकि ब्यूटी क्वीन का अवार्ड तुमने ही मुझे दिया था। गलती हो गई। कांग्रेचुलेशन भाभी, मैं तो समझी थी आपकी ब्यूटी क्वीन होने के बाद लोग भूल गए होंगे। चिंता मत करो, इस फंक्शन के हो जाने के बाद लोग भूल ही जाएंगे। तुम मेरे दुश्मन होंगे, मेरे हस्बैंड, बजाय इसके कि तुम मुझे इनकरेज करो, तुम मुझे नर्वस कर रहे हो। भाभी आप नर्वस मत होइए। आप उस दिन ऐसे कपड़े पहन के जाना कि ब्यूटी क्वीन का अवार्ड आप ही को दिया जाए। ब्यूटी क्वीन का अवार्ड मुझे दिया जाए? फिर से एक बार ऐश्वर्या ब्यूटी क्वीन। ओह माय गॉड, सुष्मिता अगर ये सुनेगी तो जल भून जाएगी। अब तो उसे फोन करना ही पड़ेगा। अरे फोन करने की क्या जरूरत है, अभी तक उसको खबर मिल चुकी होगी। अरे मिल जाने दो, फिर भी उसे बताना तो पड़ेगा कि अब तक पूरी दुनिया मुझे एक ब्यूटी क्वीन के हिसाब से जानती है। हेलो देश पांडे जी। ओह कौन? ऐश्वर्या, कैसी हो? अच्छी हूँ देश पांडे जी, थैंक यू सो मच। आपने मेरा नाम अपने प्रिंसिपल साहब को चीफ गेस्ट के लिए रेकमेंड किया। इट्स ऑल राइट, लेकिन ये बात तुम सुष्मिता को मत बताना। क्यों? यू नो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। लालू किसका फोन है? मंगतराम जी, वो बात हम बाद में करेंगे। गतराम जी? अच्छा ओके। अरे रॉन्ग नंबर लग गया क्या? चुप करो। मंगतराम जी का फोन था, हमारी कॉलेज के सोवेनियर में ऐड देने वाले हैं। अच्छा, तो मेरे नाम का जिक्र क्यों हुआ? नहीं, उनकी वाइफ का नाम भी मंगतराम है ना? क्या? सुष्मिता है ना? फिर से लगाऊंगी। चलो खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो चलो। हेलो, रॉन्ग नंबर, बाद में फोन करना। रॉन्ग नंबर? दिल चढ़ाती रहेगी। ओहो, अब समझी। ये देश पांडे मुझे जानबूझ के सुष्मिता से बात नहीं करने दे रहा है, लेकिन मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। मैं सुष्मिता से बात करके रहूंगी। हेलो। हेलो सुष्मिता। ऐश्वर्या, क्या बात है, इतनी रात गए फोन किया? पांडे की तबीयत तो ठीक है ना? अरे यहाँ तो सब ठीक ठाक है। तो कहो क्या बात है? एक्चुअली मैंने थैंक्स कहने के लिए फोन किया था। थैंक्स? किस बात के लिए? अरे तुम्हें पता नहीं,
प्रोफेसर देश पांडे ने अपने कॉलेज के एनुअल फंक्शन की चीफ गेस्ट के लिए मेरा नाम रेकमेंड किया है। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। अरे भाई, इस साल के एनुअल फंक्शन की चीफ गेस्ट मैं हूँ। तुम्हें बताया नहीं देश पांडे जी ने? क्या बात है, क्या आजकल तुम दोनों में कोई कम्युनिकेशन गैप चल रहा है? नहीं। हाँ, याद आया। तो वो बात फाइनल हो गई क्या? कौन सी बात? अरे मैंने ही तुम्हारा नाम सजेस्ट किया था। तुमने सजेस्ट किया था? दरअसल लालू माधुरी दीक्षित को बुलाने वाला था, लेकिन उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो फिर करिश्मा कपूर या रवीना टंडन को बुलाने वाला था। तो मैंने कहा इतने छोटे से फंक्शन के लिए इतने बड़े बड़े स्टार्स को बुलाने की क्या जरूरत है, ऐश्वर्या पांडे को ही बुला ले। अरे तुम बंडल मार रही हो, तुम्हें अब तक इस बात का पता तक नहीं था। देश पांडे जी ने लगता है कुछ बताया नहीं, कार्ड भी नहीं दिखाया होगा। एनीवे, फंक्शन में आना जरूर, मैं इनवाइट कर रही हूँ। लगता है आजकल तुम दोनों में पटती नहीं है। ओके, बाय। लालू, उठो। हो गई तसल्ली? लगा दी दोनों में आग? चलो अब सोते हैं। हाँ, अब तो मैं बड़े चैन की नींद सोऊंगी। चलो। लालू, भूत! क्यों चिल्ला रहे हो? भूत 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 तो तुम खुद हो। यू आर राइट, आई एम सॉरी। क्यों डिस्टर्ब किया, क्यों जगाया मुझे? ऐश्वर्या का नाम चीफ गेस्ट के लिए किसने सजेस्ट किया? कौन ऐश्वर्या? कौन चीफ गेस्ट? नाटक मत करो। अभी अभी ऐश्वर्या ने फोन पे बता दिया कि तुम्ही ने उसका नाम सजेस्ट किया है। नहीं डार्लिंग, मैंने सजेस्ट नहीं किया है। वो हमारा जो पागल प्रिंसिपल है ना, उसको ही ऐश्वर्या का नाम सूझा। अच्छा, उसे क्या सपना आया था कि वो ब्यूटी क्वीन है? जरूर तुम्ही ने किया होगा। नहीं, मैंने नहीं किया। दरअसल वो जो प्रोफेसर शीतल है ना, उसने ऐश्वर्या का नाम सजेस्ट किया। चुप रहो। अरे माधुरी दीक्षित नहीं मिली तो डायरेक्ट ऐश्वर्या पांडे पे उतरे। छी, क्या चॉइस है तुम्हारा। अरे मैंने कहा ना, मेरा कोई कसूर नहीं है। वो प्रोफेसर शीतल ने ऐश्वर्या का नाम सजेस्ट किया है। कान खोलकर सुन लो लालू, अगर मेरे होते हुए वो ऐश्वर्या तुम्हारे फंक्शन में चीफ गेस्ट बनकर आई तो इस घर के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अब एन वक्त पर हम किसे ढूंढने जाएंगे? क्यों? मैं क्या मर गई हूँ? तुम चीफ गेस्ट बनोगी? क्या मतलब? मैं ब्यूटी क्वीन नहीं हूँ? वो कल सुबह उजाले में देख के डिसाइड करेंगे। ओके, गुड नाइट। What? देश पांडे, तुम होश में तो हो? सर, मैं पूरी तरह होश में हूँ। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैं ऐश्वर्या पांडे का नाम निकाल कर चीफ गेस्ट में तुम्हारी बीवी का नाम लिख दूं? हाँ सर, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अरे ये कैसी रिक्वेस्ट है? ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट स्टूडेंटों का है। जवान जवान लड़कियां भाग गई है, कोई डोमेस्टिक हाउसवाइफ करी है तो मैं तुम्हारी बीवी को चीफ गेस्ट बना दूं? सर, आप मेरी वाइफ को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। वो भी एक जमाने की ब्यूटी क्वीन थी। अच्छा, क्या नाम है उसका? सुष्मिता। सुष्मिता? बैठ जाइए सर, बैठ जाइए। आप जानते हैं, कल रात को 2 बजे मेरी वाइफ ने मुझे नींद से जगाकर ये वार्निंग दी कि उसे ऐश्वर्या की जगह चीफ गेस्ट नहीं बनाया गया तो वो मुझे डिवोर्स दे देगी। लेकिन प्रोफेसर देशपांडे, अब लास्ट मोमेंट पर हम चेंजेस कैसे कर सकते हैं? सुष्मिता जी को तो चीफ गेस्ट तभी बनाया जा सकता है जब ऐश्वर्या पांडे जी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे वो बीमार हो जाए। यस यस यस, शीतल, तुम्हारी बात में दम है। अगर ऐश्वर्या पांडे को कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? देश पांडे, यस सर। एक काम करो, अपनी बीवी को मेंटली प्रिपेयर रखो। हो सकता है लास्ट मोमेंट पर उसे ही बुला ले। ओह, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सर, ओह माय गॉड, लगता है ये गए। सर, मैंने कुछ नहीं किया। चलो चलो चलो। इसे तो कॉलेज से निकालना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे कॉलेज में लास्ट मोमेंट में मैं चीफ गेस्ट बन के नहीं आऊंगी। तुम्हारे कॉलेज को पहले ही डिसाइड करना होगा कि चीफ गेस्ट कौन बनेगा, तो ही मैं आऊंगी। अरे सुसु डार्लिंग, कॉलेज वालों ने तो पहले से ही डिसाइड कर लिया कि चीफ गेस्ट कौन बनेगा। अब तो चीफ गेस्ट के लिए तुम्हारा नंबर तभी लग सकता है जब किसी वजह से ऐश्वर्या चीफ गेस्ट बनने से इनकार कर दे। दीदी, गुड न्यूज। क्या है? हमारे कॉलेज में जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है ना, उसे टीवी पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। क्या? लालू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? नहीं, मुझे पता नहीं, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि लाइव टेलीकास्ट होने वाला है। अरे, तुम तो इस फंक्शन की सेक्रेटरी हो ना? अरे वो तो माधुरी दीक्षित मेरी वजह से आने वाली थी, तब मुझे सेक्रेटरी बनाया गया था। लेकिन जब प्रिंसिपल साहब को पता चल गया कि वो नहीं आ रही है तो उन्होंने मुझे सेक्रेटरी की पोस्ट से निकाल दिया। ये तो कुछ नहीं दीदी, उस इवेंट को ना प्रेस वाले भी कवर करेंगे। अरे तू क्यों आग में तेल डाल रहा है? वो पहले से ही अपसेट है। क्यों? अरे वो ऐश्वर्या चीफ गेस्ट बनने वाली है इसलिए। कमाल करती हो दीदी, इतनी छोटी सी बात को लेकर दुखी हो रही हो क्या? बात मत करो तुम लोग मुझसे। मेरे होते हुए वो मनहूस ऐश्वर्या तुम्हारे कॉलेज में चीफ गेस्ट बन के आएगी। अखबार में उसकी तस्वीर छपेगी, टीवी में वो दिखेगी, वो भी लाइव। और मैं चलो अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं पांडे से बात करता हूँ कि वो किसी भी तरह ऐश्वर्या को मना ले कि वो चीफ गेस्ट ना बने। ओके ओके ओके, जाओ जल्दी। जाता हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया?
तू चाहता है कि मैं ऐश्वर्या को कहूं कि अपना नाम वापस ले ले? क्यों नहीं कह सकता? तू तो मेरा दोस्त है पांडे। अरे अगर मैं तेरा दोस्त हूं तो वो भी तो मेरी बीवी है, मेरे लिए खाना बनाती है। तू चाहता है कि मैं भूखा मरूं? ओ ऐसी बात है। अच्छा एक बात बता, हाँ। 1-2 दिन में तेरी बीवी के बीमार होने के चांसेस है? जैसा कोई सर्दी जुकाम, बलगम या कमर का दर्द? हाँ, ये सब चीजें उसे तभी होती है जब तेरी बीवी का कुछ कल्याण होता है। ओहो, मतलब तू कुछ नहीं कर सकता? सॉरी यार, कुछ नहीं कर सकता। कुछ तो कर पांडे। अरे कहा ना कुछ नहीं कर सकता। अरे कुछ तो कर। अरे कहा ना कुछ नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। अरे क्या नहीं कर सकता? अरे बड़ा नहीं कर सकता। अरे तेरा दोस्त तो इतना काम नहीं करेगा। छोड़ मुझे, गुंडा कहीं का, पांडु कहीं का। ब्यूटी कॉन्टेस्ट की चीफ गेस्ट हूँ। मनहूस कहेगी मुझे चिढ़ाती है। अभी मजा चखाती हूँ। हेलो। हेलो, सिटी कॉलेज? यस, कौन प्रिंसिपल साहब बात कर रहे हैं? बोल रहा हूँ। मैं ऐश्वर्या बोल रही हूँ। हाँ बोलिए मैडम, क्या बात है? मैडम अभी तक खांस क्यों रही हो? वो क्या है, मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए मैं आपके फंक्शन में नहीं आ सकती। क्या? ऐसा मत कीजिए मैडम, ऐसा मत कीजिए। अरे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे अरे हमारे फंक्शन की तो जान ही निकल जाएगी। और अगर आऊंगी तो मेरी जान निकल जाएगी। आई एम वेरी सॉरी सर। हेलो हेलो, रख दिया फोन। अब देखती हूँ। देशपांडे। यस सर, यस सर। देशपांडे। यस सर। अभी ऐश्वर्या मैडम का फोन आया था। ओह। उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है, वो नहीं आ सकती फंक्शन पे। अब क्या होगा? फिर तो दूसरा चीफ गेस्ट ढूंढना पड़ेगा। अब ढूंढने की क्या जरूरत है? तुम कह रहे थे ना तुम्हारी बीवी भी ब्यूटी क्वीन थी। हाँ। उसे बुला लो, फोन करो। नहीं नहीं सॉरी सर, मेरी वाइफ नहीं आएगी। देखो बुरा मत बनाओ, फोन करो। चलो चलो। अरे क्या फोन करो, मेरी वाइफ की कोई वैल्यू नहीं क्या? आप समझते क्या अपने आप को? देखो मैंने अगर गुस्से में आकर कुछ कह दिया होगा तो मैं बात करो भैया। नहीं नहीं माफ करो, कुछ नहीं, मैं फोन वोन नहीं करूंगा। ठीक है, मत करो। अरे क्या मत करो, करता हूं ना। मत आप करो इतना ना। फोर्स कर रहे हैं तो करना तो पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी चलता है। हेलो। सुसु। हाँ लालू बोलो। सुसु डार्लिंग, 1 मिनट, हमारे प्रिंसिपल साहब तुमसे बात करना चाहते हैं। अच्छा। 1 मिनट। हाँ लो, बात करो। थैंक यू। हेलो। हेलो। हाँ जी, आपके पास ये सैटरडे को टाइम है? हमारी कॉलेज का फंक्शन है। हाँ, आपको उसमें चीफ गेस्ट बन के आना है। सैटरडे? 1 मिनट है, मुझे डायरी चेक करनी पड़ेगी। 1 मिनट होल्ड कीजिए। सैटरडे सैटरडे। ओ आपका फंक्शन कितने बजे है? शाम को 7 बजे। ओह, क्या हुआ, आप फ्री नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं है। उसी वक्त मैं किसी और फंक्शन में बिजी हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए उनको बोल दूंगी कि मैं नहीं आ सकती। ठीक है? हाँ ठीक है, फिर मैं कॉलेज की ओर से आपको गाड़ी भेज दूंगा। ठीक है, लेकिन गाड़ी एसी भेजना। हाँ एसी? हाँ ठीक है, एसी भेज दूंगा। मिस्टर देशपांडे आपको लेने आएंगे। ओके, फिर मैं कंफर्म समझू ना? कंफर्म। थैंक यू वेरी मच। लो, कंफर्म हो गया। आप खुश? अरे उसमें खुशी की क्या बात है सर, कॉलेज के फंक्शन के लिए मैं इतना सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सैक्रिफाइस। 1 मिनट। हेलो। प्रिंसिपल साहब, मैं ऐश्वर्या बोल रही हूँ। हाँ बोलिए मैडम। आप सैटरडे को मेरे लिए गाड़ी भेज रहे हैं या मुझे अपनी गाड़ी में आना होगा? मतलब आप सैटरडे को आ रही हैं? क्या मतलब आप आ रही हैं? अरे आपने मेरा नाम छपाया कार्ड में और पूछ रहे हैं आप आ रही हैं? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो आपको बहुत खांसी हो रही थी ना। क्या कह रहे हैं आप? मैं तो पिछले 10 साल में कभी नहीं खांसी। ठीक है, एक काम करता हूँ, आपको 5-10 मिनट में फोन करता हूँ। ओके। देशपांडे। यस सर। प्रॉब्लम हो गया। क्या? लगता है किसी ने हमारे साथ बहुत घटिया मजाक किया है। ऐश्वर्या का फोन था, वो फंक्शन के लिए आ रही है। क्या? हाँ। अरे ऐसे कैसे हो सकता है सर, आपने तो मेरी वाइफ के साथ कंफर्म किया है और आपके फंक्शन के लिए मेरी वाइफ ने दूसरा प्रोग्राम कैंसिल किया है। हाँ ठीक है, तुम अपनी वाइफ को समझा दो। अरे क्या समझा दो, ऐसे थोड़ी चलता है, क्या फालतू समझते हैं आप हमें? नहीं, फिर मेरे पास एक ही पर्याय है। क्या? मैं ऐश्वर्या और सुष्मिता दोनों को यहाँ बुलाऊंगा, उनका इंटरव्यू लूंगा और जो अप्रोप्रिएट रहेगी उसी को मैं चीफ गेस्ट बनाऊंगा। क्या इंटरव्यू? हाँ जी हाँ, प्रिंसिपल साहब कल आपका और ईशा की भाभी का इंटरव्यू लेंगे और जीजू ने आपके लिए मैसेज भेजा है कि फौरन इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दो। कैसे? मुझे क्या मालूम, मैं थोड़ी कोई ब्यूटी क्वीन। 52, 53, 54, 55, तुम्हारी भाभी हवा में सर्कल क्यों बना रही है? भैया भाभी हवा में सर्कल नहीं बना रही है, बल्कि कल की इंटरव्यू की तैयारी कर रही है। इंटरव्यू? हाँ, कल सिटी कॉलेज में सचिन की दीदी और भाभी का इंटरव्यू लेने वाले हैं प्रिंसिपल साहब। ऐसे? मनु, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए। अब मेरी मदद करो। वो कैसे? देखो, मेरे सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज और मेडल्स सब निकाल के रखो। कल मैं प्रिंसिपल साहब के सामने ऐसी नुमाइश करूंगी उनकी कि वो सुष्मिता की बच्ची मेरे सामने कच्ची पड़ जाएगी। लेकिन वो सब चीजें लॉफ्ट पे रखी हुई है, सीढ़ी लेके जाना पड़ेगा। तो क्या हो गया, चलो मैं निकालती हूँ अरे तुम्हारे सुनो तो सामने। सही। सचिन एक काम करो ना,
रिचा तुम्हारी फ्रेंड है ना? ये तो मैं मान के चल रहा हूँ। हाँ, ठीक है, तो उसे जरा फोन करके पूछ लो कि उसकी भाभी कल के इंटरव्यू की तैयारी कैसे कर रही है। बस इतना सा। हाँ। अभी लो। रीचा फोन उठाना, रीचा फोन। हेलो हेलो रिचू, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताओ तुम्हारी भाभी क्या कर रही है? भाभी अभी भी कमर का एक्सरसाइज कर रही थी। अच्छा होल्ड ऑन, वो कमर की एक्सरसाइज करिए, आप करोगी? हाँ, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। कल प्रिंसिपल के सामने क्या डांस करना है? और पूछो क्या करना है? पूछता हूँ। अच्छा कल के इंटरव्यू के लिए और क्या क्या कर रही है तुम्हारी भाभी? ढेर सारी सर्टिफिकेट्स, मेडल्स और ट्रॉफी जमा करने वाली है। होल्ड ऑन, आपके पास सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, ट्रॉफी कुछ है? क्यों? ऋचा की भाभी कल ये सब वहां ले जाने वाली है। मुझे तो 100% ये लगता है कि वही बनेंगी चीफ गेस्ट। नहीं, मैं भी ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट्स लेकर जाऊंगी। अच्छा हेलो, रख दो फोन, काम हो गया। ओके बाय। आइए ऐश्वर्या जी, सुष्मिता जी, आइए। नमस्ते। वाह 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 वाह। अरे आप दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को ही आज मैं चीफ गेस्ट बना दूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जूरी कंफ्यूज हो जाएगी ना कि ब्यूटी क्वीन की पार्टिसिपेंट कौन है और चीफ गेस्ट कौन है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर। थैंक्स फॉर द या वेलकम। देखिए आप दोनों की बायोडेटा तो मैंने देख ली है। अब देखना ये कि आप लोगों ने अचीव क्या किया है। अरे मैंने तो बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत सारी ट्रॉफीज और मेडल्स है मेरे पास। अच्छा हाँ। कहाँ है? मन्नू आया डार्लिंग। देखिए ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए, ये मोस्ट फोटोजेनिक फेस के लिए, और ये है जो बहुत अच्छा। आपने तो बहुत कुछ हासिल कर लिया है। मेरे पास तो इससे भी ज्यादा अवार्ड्स है। अच्छा कहाँ है? अभी दिखाती हूँ। लालू। हेलो सर। क्या कर रहे हो? सॉरी सर, ये सब देखिए सर। और ये भी देखिए सर। ये मेरा कबड्डी का है। रखो भैया। कबड्डी कुछ भी दे देता लाके। वाह 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 सुष्मिता जी, आपने भी काफी कुछ हासिल कर लिया है। जी। लेकिन सर पूछने की बात यह है कि ये सब इन्होंने कब हासिल किया है? हाँ। शायद मेरी प्यारी सहेली ये भूल रही है कि जिस वक्त इनके पास ये सब आया उसी वक्त मेरे पास आया। अच्छा, लेकिन कल तक तो मैंने ये सब तुम्हारे पास नहीं देखा था। तो इसके पहले मैंने भी तुम्हारे पास ये नहीं देखा क्या कर रहे हो? अरे ये मेरा ऑफिस है, रखो नीचे। प्रिंसिपल साहब ये मेरे वाले सारे असली है। तो मेरे वाले क्या नकली है? Shut up! निकाल दूंगा कॉलेज से तुमको। सॉरी सर, क्या समझ रखा है मेरी ऑफिस को? सॉरी। ऐश्वर्या जी, सुष्मिता जी, मुझे लगता है आप लोग चीफ गेस्ट के लिए ओवर क्वालिफाइड है। क्या? हाँ, इसलिए मैंने तय किया कि मैं अपनी बीवी को चीफ गेस्ट बनाऊंगा। उसका कहना है कि वो 1942 की ब्यूटी क्वीन है। कहाँ है वो? सारे एविडेंस लेकर आ रही है। भानुमति, क्या है जी? इन्हें प्रूफ दिखाओ।